राजनीति विज्ञान क्यूक रिव्यू 2020 बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र हम आज तीसरा चैप्टर धर्म को लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले धर्म वाले में जो चैप्टर में हम बात करें तो एक प्रश्न बन सकता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता करते हैं किसी की धर्म को मानने वाले के साथ में भेदभाव नहीं हो, अर्थात सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। इसके अलावा धर्म का जो मूल जो है आधार क्या है, धर्म का मूल आधार है वो है नैतिकता। तो धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है वो भी प्रश्न आ सकता है, छोटा 2 नंबर का। अगर बात करें कि कुछ गड़बड़ हो, ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आए, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है कि धर्म का जो मूल लक्ष्य क्या होता है, मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील, अहिंसा पर बल देता है। धर्म बुराइयों से दूर रहने और सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जितने भी धर्म हैं हम यही बातें सुनते हैं, और धर्म का काम भलाई करना होता है, उसकी स्तुति करना है, और ये सारे काम क्या है, नैतिकता ही तो है। तो धर्म और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है धर्म और राजनीति में अंतर संबंध। तो धर्म का भी मूल लक्ष्य क्या होता है, मानव मात्र की सेवा करना होता है, और इस आधार पर धर्म क्या है, नैतिकता पर आधारित है। राजनीति का भी मूल तत्व क्या होता है कि नीति के अनुसार शासन करना, और नीति क्या है, जो नैतिक मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं से संपोषित हो। यानी नीति क्या होता है, जो धार्मिक रूप से सही हो, नैतिक मूल्यों से सही हो। नीति नैतिकता से ही इस बना हुआ है। तो राजनीति भी किस पर आधारित होगी, अंततः नैतिकता पर आधारित होगी। तो धर्म और राजनीति में अंतर संबंध का यह प्रश्न है, काफ़ी अच्छा बनता है इस चैप्टर से, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो राम लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग है, परंतु दोनों की जड़ें एक ही हैं। धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है, यानी बहुत लंबी बड़ी राजनीति है। धर्म है इन सबकी राजनीति क्या एक छोटा सा धर्म है, क्योंकि राजनीति में जो सरकारों का कार्यकाल वो छोटा होता है, इसलिए वो छोटा सा धर्म है। और दोनों की जो जड़ें हैं वो नैतिकता में निहित हैं। तो उसको हम 3 रूपों से हम समझ सकते हैं धर्म और राजनीति के अंतर संबंध को। पहला है विवेकपूर्ण संबंध, यानी धर्म का राजनीति में अगर समावेश विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हो तो वो कार्य मानव कल्याण की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि जो नीति पर आधारित किया गया कार्य होता है, और जो नीति पर आधारित राजनीति होती है वो सदैव विश्व शांति की स्थापना बदले देती है। यानी नीति पर आधारित हो, धर्म पर आधारित राजनीति होगी तो वो अच्छा होगा सभी के लिए। अविवेकपूर्ण संबंध, यानी यदि राजनीति में धर्म का अविवेकपूर्ण समावेश कर दिया जाए, यानी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। यानी और जब भ्रष्ट कर देंगे तो वो मानवता के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसमें राज्य क्या होगा, धर्म का दुरुपयोग करके या धर्म की आड़ में लेकर क्या होगा, अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों को मारने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे दंगे फसाद होते ही रहेंगे। तो उसको अविवेकपूर्ण संबंध कह सकते हैं। तीसरा जो मर्यादित संबंध है वो वर्तमान व्यवस्था में चलता है। इसमें क्या होता है, धर्म और राजनीति है को लगभग सभी देश है पृथक पृथक रखते हैं। धर्म का कार्य अलग है, हम शासन या राजनीति का कार्य अलग है। राजनीति धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, और नहीं धर्म राजनीति के मामले में जाता है। तो दोनों का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि धर्म और राज्य दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में रहकर एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करें, न कि एक दूसरे को स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक दूसरे का दुरुपयोग करें। और वर्तमान में ये जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, इसको हम धर्मनिरपेक्षता का कह सकते हैं कि यानी राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये 3 संबंध हो गए, विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण और मर्यादित। तो यहाँ से अंतर संबंध प्रश्न परीक्षा में पूछी जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। धर्म और अहिंसा में संबंध जैसे नैतिकता में था वैसा ही है। धर्म और राष्ट्रीयता में संबंध मैथिली शरण गुप्त की जो ये बातें थी तो वो आधारित थी। इसके अलावा हम देखते हैं भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म की संकल्पना, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म की संकल्पना क्या थी, धर्म का क्या अर्थ था। धर्म का अर्थ है धारण करना, मानव, और उसमें जो हमारा जो प्राचीन समय का जो धर्म था वो मानवतावादी धर्म था। यानी हम इंसानियत में विश्वास रखते थे, जिसको आज के हम युग में हम क्या कहते हैं, मानवता धर्म कहा जाता है। यानी मनुष्य की सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। एक ईश्वरवादी था, प्राचीन समय था उसमें एक ईश्वर को है सर्वोच्च रखा गया था, जिसे अद्वितीय ब्रह्मा या सत्य कहा जाता था।
तो उसको पे अलग लोगों ने अलग अलग नाम पुकारा, परंतु ईश्वर एक है, वो एकेश्वरवादी था। हमारा जो सनातन धर्म था वो एकेश्वरवादी था, अहिंसा में विश्वास था। प्राचीन समय जो हमारा धर्म था सनातन धर्म, वो अहिंसा में विश्वास रखता था, यानी मन कर्म वचन से जो अपने आप को हिंसा से दूर रखे और दूसरों को कष्ट नहीं देगे, वो हिंदू है। वो हिंसायाम द्वितीय या सा हिंदू, ये एक सूक्ति आती है, उसका ये अर्थ है साधना पक्ष से। प्राचीन जो सनातन धर्म है साधना पक्ष यानी भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता था। धर्म के कुछ लक्षण भी बताए गए थे, याज्ञवल्क्य ने 9, मनुस्मृति ने 10, यहाँ से मानव कल्याण की भावना थी और विभिन्न उपासना पद्धतियाँ और मत थे। ईसाई धर्म की अवधारणा हम देखें तो ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएं आपको ध्यान रखनी है। वो भी क्या मानते थे कि ईश्वर एक है, अहिंसा पर बल देते थे और विश्व में सर्वाधिक माने जाने वाला यह धर्म है। इसमें भी अलग अलग संप्रदाय थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट ऐसे भी थे। धर्म और राजनीति दोनों की समांतर सत्ता स्वीकार की गई थी, यानी धर्म की सत्ता अलग है, राजनीतिक सत्ता अलग है, चर्च की और राज्य की अलग अलग सत्ताएं। इस्लाम की संकल्पना हम देखें तो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 622 ईस्वी में है, मोहम्मद पैगंबर ने किया था। 2 अनुयायियों को लेकर आज लगभग 1.5 अरब लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। तो इस्लाम धर्म की प्रमुख मान्यताएं हम देखें, उससे पहले हम उनका विस्तार देखें तो इस्लाम भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पश्चिमी एशिया और पूर्वी अफ्रीकी देशों में, इसका उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी देशों में इस्लाम का काफ़ी विस्तार है। इसकी अगर विशेषताएं देखें, प्रमुख मान्यताएं देखें तो क्या है कि इस्लाम धर्म और राजनीति में भेद नहीं करता है, यानी राजनीति और धर्म को दोनों को संयोजित रखा है, एक कड़ी में रखा है और उनमें कोई भेद नहीं है। हम देखें इस ईसाई धर्म में राजनीति और धर्म की अलग अलग समानता सरकारें थी, परंतु इस्लाम में ऐसा नहीं था, धर्म और राजनीति को एक ही माना गया है। इसके अलावा हम देखें इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। इस्लाम मौलिक रूप से अहिंसा और नैतिकता पर बल देता है, परंतु वर्तमान में इस्लाम के नाम पर जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है वो घातक है। हम यहाँ पर इतनी चर्चा करेंगे। इस्लाम मौलिक रूप से हम देखें अहिंसा और नैतिकता पर बल देता है और इस्लामिक जो राज्यों में है वो लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है, वहाँ पर है वो राजशाही शासन जैसी व्यवस्था चलती है। इस्लाम आध्यात्मिक और लौकिक में, अलौकिक और व्यवहारिक में, धर्म और धर्म निरपेक्षता में कोई भेद नहीं करता है। तो इस पार्ट से ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे स्वतंत्रता और समानता के बारे में।